हाय गाइस, आई एम प्रीति बघेल और आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है ऑनलाइन बिजनेस करते समय। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में ये गलतियां करोगे ना तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे हर जगह। तो आप इन 3 मिस्टेक्स को समझो, इन्हें ओवरकम करो और अपनी बिजनेस को ग्रो करो नेक्स्ट लेवल तक। सो लेट्स बिगिन। नाउ, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, मतलब आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। मतलब आप जो है किसी वेबसाइट के थ्रू अपना प्रोडक्ट को सेल करते हो, या फिर आपको कोई सर्विस है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो पीपल किससे आएंगे, आपके वेबसाइट के थ्रू ही आएंगे। आपको जो भी ऑर्डर करेंगे वो आपके वेबसाइट के थ्रू ही ऑर्डर करेंगे। अब अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाएगी, मतलब आपकी वेबसाइट पर किसी ने आपके प्रोडक्ट को सर्च करा, आपकी की सर्विस को सर्च करा, अगर आपकी वेबसाइट उस टाइम पे लोड लेगी, टाइम होने वो बहुत टाइम लगा रही है लोड होने में, तो इससे क्या होगा, कस्टमर जो है ना आपकी वेबसाइट को सर्च नहीं करेंगे। वो ऑब्वियसली किसी और वेबसाइट पे मूव ऑन कर जाएंगे, वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे मूव ऑन कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका कस्टमर जो है आपसे कनेक्शन काट के किसी दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, वो उसका लॉयल कस्टमर बन जाएगा उस टाइम पर। बिकॉज आपकी जो लैकिंग पॉइंट है जिसके कारण आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो पा रही है, इसी के कारण जो है आपका कस्टमर आपसे परचेज नहीं करेगा। बिकॉज कस्टमर में बहुत कम पेशेंस होता है, वो इतनी देर पेशेंस नहीं रखेंगे कि हाँ भाई ये कब ये वेबसाइट लोड हो और मैं कब यहाँ से परचेज करूं। नहीं, वो सिंपली मूव ऑन कर जाएंगे किसी और वेबसाइट पर। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आपकी रेवेन्यू जो है डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या थी, आपको जो है लोडिंग टाइम पे ध्यान देना अपनी वेबसाइट पे, कि आप उसको करेक्ट कर सको कि वो कितने से, कि वो बहुत जल्दी जो है आपकी वेबसाइट लोड हो जाए, जिससे कस्टमर को वेट ना करना पड़े। और इससे क्या होगा, आपके कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे अगर उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट लोड होने का। अब आपने सब काम कर, अब आपने क्या करा, आपने वेबसाइट भी बना दी, उसके लोडिंग टाइम पे भी ध्यान दे दिया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने वेबसाइट तो बना दी सेल्स, लेकिन आप क्या करोगे, आप सेल्स पेज भी तो बनाओगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए। बिकॉज कस्टमर हर टाइम पे आपकी वेबसाइट पे तो नहीं आएगा ना, आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पेज बना लोगे। लेकिन अब सेल्स पेज तो आपने बना लिए, अब कस्टमर आपके सेल्स पेज पे आते हैं, ठीक है। अब आपने कोई हेडिंग लिखी होगी उस टाइम पे सेल्स पेज के ऊपर। अब जो क्या होगा, अगर आपकी वो हेडिंग कैची होगी, कस्टमर को एक बार में समझ में आ गई, तो वो स्क्रॉल डाउन करेंगे उस पेज को नीचे तक और वो जाके परचेज करेंगे। अगर वो हेडिंग ही उन्हें समझ में नहीं आए कि वो किस बारे में है, वो स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, वो आपसे परचेज भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके पेज पे जो ना कॉपी राइटिंग पे ध्यान देना होगा। चाहे आपकी वेबसाइट हो चाहे आपका सेल्स पेज हो, कॉपी राइटिंग वहां पे मस्ट है। अगर आपने कॉपी राइटिंग समझ ली क्या है, उस पर ध्यान दिया, तो उससे क्या होगा, आप अपनी सेल्स को जो ना इंक्रीज कर सकते हो डबल तरीके से। सपोज आपने क्या करा, आप किसी जिम के ओनर हो, ओके। अब क्या करा आपने, जो है एक सेल्स पेज बनाया अपने जिम के बारे में कि आप जो ये फैसिलिटीज ऑफर करते हो। अब आपने क्या करा, आपने उसकी कैची हेडलाइन डाल दी कि लूज 10 kg वेट विद इन दी 1 मंथ। इससे क्या होगा, लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका ये है कहना है कि आप जो है उनकी हेल्प करोगे कि वो 1 महीने में जो है 10 किलो वजन कम कर ले। इससे क्या होगा, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे उस टाइम पर। अगर आपने कुछ भी सडनली एवी उठा के डाल दी, लूज योर वेट, इससे क्या होगा, कस्टमर स्क्रॉल नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें नहीं पता ना कि कितना वजन कम करें, कब तक करें। पैसे तो हम ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जहां उन्हें गारंटी मिलेगी वहीं पे पैसे खर्च करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉपी राइटिंग पार्ट पे ध्यान देना है। अगर आपको नहीं पता कॉपी राइटिंग क्या होती है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जाओ और उसे जाके देखो कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। उसमें मैंने आपको सब बताया कि कॉपी राइटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती है, वो आपको कैसे हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। अब ना इस पे थोड़ा ध्यान देना जो मैं बताने वाली हूँ। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे बिजनेस ओनर जो ना कमिट करते हैं, वो इसे अपने बिजनेस में यूज नहीं करते एज अ टाइम ऑफ देयर स्टार्टिंग। मतलब आपको ये गलती कमिट नहीं करनी है, वो गलती है ईमेल मार्केटिंग टूल। जब भी आपका बिजनेस चाहे स्मॉल लेवल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, ईमेल मार्केटिंग जो ना एक ऐसा टूल है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। और आपको पता है ईमेल मार्केटिंग एक सिंगल ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है ट्रिपल गुना अपने बिजनेस को बढ़ाने में।
ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो ना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आता है। इतना आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के टूल में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ईमेल मार्केटिंग को यूज करो। अगर आप चाहते हो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, उसको कैसे यूज करें बिजनेस में, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाओ और उसे जाके देखो। इससे जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस में कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। थोड़ा मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो है, ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, आपके अब ऑनलाइन में ईमेल मार्केटिंग बहुत यूज होती है। सपोज आपने एक सेल्स पेज बनाया, वेबसाइट बनाया, वहां पे क्या कर रखा है आपने, साइन अप का फॉर्म दे रखा है कि यहाँ पे आइए आप साइन अप करें। अब इसमें क्या होगा, साइन अप करते समय कस्टमर्स क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर वगैरह डालेंगे, जो भी आपको रिक्वायर है आप उस फॉर्म में डाल सकते हो। ओके, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपके ईमेल ऑटोमेटेड सिस्टम में जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा, आप आने वाले अपने ऑफर्स के बारे में जो है कस्टमर को बता सकते हो ईमेल्स के थ्रू, और वो क्या होगा, वहां से आपसे परचेज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, कस्टमर आपके आने वाले ऑफर्स के बारे में जो ना अप टू डेट रहेंगे। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कस्टमर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ भाई सर्च करके देखो चीज मिल है कि नहीं, अवेलेबल नहीं। जब भी वो चीज आप पे अवेलेबल हो, आप उन्हें दिखाओ, ईमेल सेंड करो, तो इससे क्या होगा, कस्टमर घर बैठे ही आराम से आपसे वो चीज परचेज कर सकता है। और इससे क्या होगा, आप जो है फॉलो अप भी कर सकते हो, पता अपने क्लाइंट को जो है, अगर आपके क्लाइंट ने एक बार मना कर दिया वो प्रोडक्ट परचेज करने से, तो क्या होगा, आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल सेंड करके फॉलो अप के थ्रू उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, आपका रिवेन्यू इंक्रीज होगा, और आपका बिजनेस जो है दुगनी तिगनी गुना से इंक्रीज करेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये 3 मिस्टेक समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। द फर्स्ट वन इज दी कि आपको आपकी वेबसाइट के लोडिंग टाइम पे ध्यान देना है कि वो कितनी देर में लोड हो रही है। एंड द सेकंड वन इज दी, आपको आपकी वेबसाइट और सेल्स पेज के कॉपी राइटिंग पार्ट पे ध्यान देना है, ताकि कस्टमर्स को इजीली समझ में आ जाए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आप किसका प्रोडक्ट क्या, आप क्या सेल करने चाह रहे हो। ओके, एंड द थर्ड वन इज द ईमेल मार्केटिंग, कि आपको आपके बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग यूज करनी है, चाहे आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, चाहे लार्ज लेवल पे हो। आपने देखा भी होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनकी तरफ से आपको ईमेल्स भी आते हैं। तो इसीलिए आप भी अपने बिजनेस में ईमेल का यूज करो, जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है डबल गुना से ग्रो करेगा। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए जो है सब्सक्राइब करें ये चैनल और हिट द लाइक बटन और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।